हेलो बच्चों, केमिस्ट्री वाई एम पी सर के क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग जो है पिछली कक्षा में एक्सरे के बारे में जो आपने पढ़ा हुआ है, एक्सरे, एक्सरेज, एक्स किरणें, जिसका प्रयोग आप लोगों ने देखा होगा कि एक प्लेट होती है फोटोग्राफिक, कभी कोई व्यक्ति लेके जाता है तो वही फोटोग्राफी एक्सरे के लिए होता है। तो अब आज जो है हम आप लोगों को पढ़ाएंगे जो है इलेक्ट्रॉनों का आवेशी और द्रव्यमान के अनुपात का निर्धारण करेंगे। तो हम पहले चित्र के द्वारा आपको कैसे प्रयोग किया गया, किसके द्वारा हुआ, ये बताएंगे। तो इसका प्रयोग सर्वप्रथम जे टॉमसन ने किया था। कौन किया था? जे टॉमसन ने। जे टॉमसन ने जो है इलेक्ट्रॉन का आवेश और द्रव्यमान का निर्धारण जो है जे टॉमसन ने किया था, और उन्होंने प्रयोगों के द्वारा जो है E/m का मान का निर्धारण किया। तो इन्होंने क्या किया? सर्वप्रथम कि वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में इलेक्ट्रॉन को गुजारा। क्या किया? इलेक्ट्रॉनों को गुजारा और E/m के मान का निर्धारण किया। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र जो होता है इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला जो है किन कारकों पर निर्भर करता है, उन्होंने यह बताया। नंबर 1 कहा कि कणों के ऋणावेश पर। उन्होंने कहा जब कणों पर ऋणावेश अधिक होगा, क्या होगा? कणों पर ऋणावेश अधिक होगा। तब जब कणों पर ऋणावेश अधिक होगा तो इस समय जो है क्या होता है, विचलन अधिक होगा। किसका? इलेक्ट्रॉन का विचलन होगा अधिक। लेकिन जब कणों का द्रव्यमान, दूसरे पॉइंट में उन्होंने ये बताया, जब कणों का द्रव्यमान अधिक होगा तो विचलन कम होगा। पुनः सुन लीजिए, इन्होंने बताया नंबर 1 कहा जब कणों का, नंबर 1 इन्होंने ये बताया कणों का आपका ऋणावेश क्या है? कणों का ऋणावेश जब अधिक होगा तो विचलन अधिक होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन इधर उधर होंगे ज्यादातर, लेकिन जब द्रव्यमान कम होगा तो विचलन कम होगा। इन्होंने कहा, किसने कहा? जे टॉमसन ने कहा कि जब चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र से इलेक्ट्रॉनों का जब गुजारा जाता है तो उस समय जैसे अधिक हम इसको चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र से गुजारेंगे तो उसका विचलन को क्या करेगा? बढ़ा देगा। इलेक्ट्रॉन के विचलन को बढ़ा दे। जैसे हम चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाएंगे इसमें और विद्युत क्षेत्र, तो इसका विचलन क्या होगा? बढ़ जाएगा। उपरोक्त निष्कर्षों के आधार पर उन्होंने कहा कि जब हम विद्युत क्षेत्र से गुजारते हैं, विद्युत क्षेत्र से गुजारते हैं इलेक्ट्रॉन को, तो क्या होता है? उसका विचलन उस समय अधिक हो जाता है और ये पॉइंट बी पर, ये पर पहुंच जाता है। किस पे पहुंच जाता है? पॉइंट ये पर पहुंच जाता है। और जब चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाता है तो ये बी क्षेत्र पर पहुंच जाता है। और एक आगे और पॉइंट इन्होंने दिया, नंबर 1, 2, 3 करके जो है बताया। इन्होंने ये कहा कि जब चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन को जो है गुजारते हैं, उस स्थिति में
हम ना विद्युत क्षेत्र होगा वहां और ना चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो उस समय इलेक्ट्रॉनों का विचरण क्या होगा? नगण्य होगा, जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, कोई विचलन नहीं होगा। इसी प्रकार इन्होंने इस प्रकार से कहा, किसने कहा? जे थॉमसन ने कहा कि एक ऐसी जो है साम्यावस्था स्थापित की जाए, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को इस प्रकार से गुजारा जाए। किससे? इस प्रयोगों के द्वारा उन्होंने कहा कि विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र को इस प्रकार से गुजारा जाए कि उस समय विचलन कुछ ना हो, मतलब विचलन नगण्य हो। और इस प्रयोग के द्वारा उन्होंने E बाई एम के मान को ज्ञात किया, और E बाई एम के मान को ज्ञात करने पर उन्होंने बताया कि E बाई एम का मान हो जाएगा 1.7588 कूलम्स गुणे 10 टू पावर 11 कूलम्स प्रति किलोग्राम। इस प्रकार से इन्होंने जे थॉमसन ने E बाई एम का मान ज्ञात कर लिया। अब ये आपकी टॉपिक खत्म हो गई। हम नेक्स्ट टॉपिक में भी पढ़ेंगे और हमारे ओके बच्चों।